तो हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे एकदम। तो काफ़ी समय से कोई वीडियो नहीं आई थी और ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं शायद। अब आपको मैंने जो हमारे वीडियोज़ है मैं वो देख रहा था, तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा जो अच्छी चली है हमारी तरफ से, वो है जो हम शिरडी गए थे वो वाली वीडियो। तो उस वाली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए हैं कि इतने भी बहुत सारे नहीं, मतलब कुछ कमेंट्स आए हैं जिसमें कि लोगों ने बोला कि भाई हमें शिरडी के बारे में बताओ। और आपने वीडियो में, वैसे मैंने वीडियो में सब कुछ बताया ही है आप लोगों को, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें ये बताओ वो बताओ। तो कईयों ने बोला भी कि भाई पूरी एक वीडियो बना दो। तो मैंने कहा था कि हाँ मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके बाद टाइम नहीं मिल पाया। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको मैंने पूरा डिटेल निकाली दोबारा से, और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को ये बताया जाए कि भाई कैसा करके हमने कितना कितना कैसे करके बुकिंग करानी है, क्या करना है, सब कुछ। तो मैं ये वीडियो आप स्पेशली उस चीज़ के लिए है कि दिल्ली से शिरडी तक का सारा कुछ कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता, कैसे बुकिंग होती है। तो बने रहिए वीडियो में आप आगे तक, तो आपको सारी डिटेल क्लियर हो जाएगी और सब कुछ आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे करके होता है। तो अब बात करते हैं दिल्ली से शिरडी तक की हमारा पूरा बजट और कितना कॉस्ट लगता है जाने में। सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर थोड़ा बहुत आवाज़ बाहर की गाड़ियों की ये सब आती है तो उसको मैं चेंज तो कर नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा रूम ही है, कोई हमारा स्टूडियो नहीं है जिसमें आवाज़ नहीं आएगी। तो बाहर की आवाज़ आएगी, तो आप मेरी बात पे फोकस रखना, बस मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं हमारे ट्रैवल की। तो हमने ट्रैवल किया था दिल्ली से शिरडी। डायरेक्ट ट्रेन होती है, लेकिन हमने जो करी थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कोपरगांव तक। तो न्यू दिल्ली से कोपरगांव तक की हमारी ट्रेन थी, जिस ट्रेन का नाम था कर्नाटका एक्सप्रेस में हम गए थे। कर्नाटका एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है और ट्रेन का नंबर है 12628। ये ट्रेन का नंबर है। कर्नाटका एक्सप्रेस में हम गए थे और ये रात को 8:20 पे दिल्ली से चलती है और ये नेक्स्ट डे आपको 4:35 पे आपको उतारेगी। वो आगे पीछे होता रहता है, लेकिन यहाँ पे से करेक्ट टाइम पे निकलती है वो दिल्ली से वो करेक्ट 8:20 पे ही निकल जाती है। अगर आप लेट जाते हो तो हम तो हमारे से 2 बार ऐसा हुआ है कि हम 8:15 पे पहुँचे या 8:10 ऐसे हम पहुँचते हैं। तो आप जल्दी पहुँचना ट्राई करना, नहीं तो फिर ट्रेन तो चले जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक मिनट नहीं रुकती वो। तो आगे आप उसमें पता लग जाएगा आपको। तो हमारी जो दिल्ली से कोपरगांव तक की जो ट्रेन थी वो थी कर्नाटका एक्सप्रेस, जो कि मैंने आपको नंबर बता दिया उसका। तो कर्नाटका एक्सप्रेस में जो हमने बुकिंग कराई थी, हम गर्मियों के टाइम पे गए थे, लेकिन गर्मियों का टाइम क्या आप अपने बजट के हिसाब से देखना। वैसे हम गए थे थर्ड एसी में हम गए थे। तो उसकी हमने 4 लोगों की टिकट कराई थी और एक इंसान की टिकट थी 1595 की, 1595 की थी। तो 4 लोगों की हमने कराई थी, तो हमें पड़ी थी वो 6380 की, 6380 रुपये की हमें 4 लोगों की टिकट पड़ी थी हमारी। तो ये था हमारा दिल्ली से सिर्फ कोपरगांव तक का, जो कि हमने ट्रेन में सफ़र किया कर्नाटका एक्सप्रेस में। तो एक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोगों का ये भी था कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं। तो वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप रख सकते हो अपने पास, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत है नहीं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये भी था कि भाई जब हम ट्रेन में जाते हैं तो एसी कर्नाटका एक्सप्रेस में ब्लैंकेट मिलता है कि नहीं। तो आप अपने पास कैरी ज़रूर करना, क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ था, जब हम कर्नाटका एक्सप्रेस में गए दिल्ली से कोपरगांव, तो हमें ब्लैंकेट मिला था, रात को हमें ब्लैंकेट मिला था, लेकिन आते टाइम हमें ब्लैंकेट नहीं मिला था। तो हम बहुत ठंड में कांपते हुए आए। इसलिए आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि कई ट्रेन में मिलता है, कई में नहीं मिलता। आप अपने पास एक ज़रूर रखना चद्दर, जो आपको हेल्प करेगी आगे। तो उसके बाद जब हम लोग कोपरगांव पहुंच गए थे नेक्स्ट डे 4-4:30 बजे करीब, जब हम कोपरगांव पहुंच गए थे, कोपरगांव से आपको एक टेम्पू लेना पड़ता है। टेम्पू मतलब वहाँ पे गाड़ियाँ आपको स्टेशन से बाहर निकलते आपको मिल जाएंगी, तो वो आपको लेके जाती है शिरडी तक। तो हमें लेके गई थी कोपरगांव से शिरडी तक। हमने जो टेम्पो बुक किया था, बुकिंग में गए थे हम, क्योंकि हम लोग बहुत थे तो बुकिंग में गए थे। तो हमसे उन्होंने लिए 1200 रुपीज़। वो ज़्यादा बोल रहे थे, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद 1200 रुपीज़ हमें पड़े कोपरगांव से शिरडी तक के। जब हम शिरडी पहुंच गए तो हमने होटल बुक कर रखा था
जिसकी ऑनलाइन बुकिंग हमने घर से कर ली थी पहले से। तो आप भी ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप जा रहे हो तो आप पहले ही इसकी बुकिंग करा लो होटल की वहाँ पे। तो जो हमने करवाई थी बुकिंग वो था द्वारावती भक्त निवास, जो कि साईं बाबा की एक ट्रस्ट है बहुत बड़ी, और उनके बहुत सारे आश्रम मतलब धर्मशाला बहुत सारी है। तो इसकी हमने ऑनलाइन बुकिंग पहले ही करा ली थी साईं बाबा के द्वारावती की, जिसका वेबसाइट है www.sai.org.in, और जो इसका पूरा नाम है वो है श्री साईं बाबा ट्रस्ट शिरडी। ठीक है, तो इसकी वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो उसके बाद वहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज का एक ऑप्शन आएगा। उस पर आप जब क्लिक करोगे तो उसमें ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे। तो उसमें आपको एकोमोडेशन बुकिंग पे क्लिक करना है। फिर वहाँ पे आपको तीन चार ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें से आपको आपके हिसाब से, हमने तो द्वारावती सेलेक्ट किया था क्योंकि द्वारावती बेस्ट है। तो द्वारावती में जब आप जाओगे तो मैं आपको द्वारावती का जो रेंट है वो एक दिन का बताना चाहूँगा। तो द्वारावती का एक दिन का रेंट है 500 रुपये। एक दिन का आपको 500 रुपये रेंट पड़ेगा, जिसमें कि खाना आपका फ्री होता है। वहाँ पे नीचे जाना पड़ता है, आपको खाना फ्री मिलता है वहाँ पे, और बाकी सारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। और खाना जो होता है वो रात के 9:30 बजे तक का ही खाना होता है सिर्फ, और सुबह आपको वहाँ पे नाश्ता मिलता है। और रात का खाना बस आपको ये ध्यान रखना है 9:30 बजे तक ही होता है, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। और 5:30 या 6 बजे से शायद चालू हो जाता है रात का खाना। ठीक, और जो द्वारावती है वहाँ पे आप कभी भी अगर चाय लेने के लिए और कॉफ़ी लेने के लिए, दूध लेने के लिए अगर आप जाते हो तो मैं उसका आपको रेट बता दूँ। चाय आप लेते हो, 1 कप चाय का रेट है 2 रुपये, कॉफ़ी का रेट है 3 रुपये, और दूध का रेट है 3 रुपये। सबसे सस्ता मिलता है। और जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपको लेना होता है वो द्वारावती से थोड़ा दूर जाके, मतलब दूर नहीं, उन्हीं का है लेकिन थोड़ा दूर कर रखा है क्योंकि वहाँ पे स्पेस का शायद होगा, वो आपको पता लग जाएगा। आप काउंटर में भी किसी से ही पूछोगे तो आपको बता देगा कोई ब्रेकफास्ट कहाँ मिलता है। और ब्रेकफास्ट के लिए आपको सुबह सुबह ही जाना पड़ता है, मतलब कि 7 बजे आप चले जाना, क्योंकि वहाँ पे ख़त्म हो जाता है उसके बाद। क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है वो 5 रुपये का है। 5 रुपये में बिस्कुट भी नहीं आता, बिस्कुट ही आता है पार्ले जी का बस, तो वो भी छोटा सा आता है। लेकिन वहाँ पे नाश्ता आपको भरपूर मिलता है, जिसमें कि 5 पूरी, सब्जी और मीठे में कुछ मिलता है। लेकिन बहुत टेस्टी खाना होता है। 5 रुपये का मिलता है वहाँ पे। बाहर आपको पता चल जाएगा वहीं पर ही, थोड़ा सा दूर जाके, लेकिन आप जल्दी जाना क्योंकि ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। 5 रुपये का है ना, इसलिए जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये थी इंटरनल सारी बातें, मतलब होटल तक की। तो नेक्स्ट डे हम गए थे शिरडी मंदिर में दर्शन करने के लिए हम गए थे। तो आपको वहाँ की मैं एक बात बता दूँ कि आप जब भी दर्शन करने जा रहे हो साईं बाबा के, वहाँ पे फ़ोन्स और कोई भी डिजिटल डिवाइस अलाउड नहीं होता है। इनफैक्ट पर्स वगैरह ये सब भी अलाउड नहीं होता है। तो वहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ आप अलाउड हो, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अलाउड ही नहीं है। आप कुछ भी कर लो, वहाँ पे आप बाहर रखवा सकते हो, लेकिन बेस्ट ये है कि आप अपने होटल में ही छोड़ के जाओ, नहीं तो फिर बेफालतू में आपका टाइम बर्बाद होगा सब कुछ, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आप अपना होटल में ही छोड़ के जाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये था मतलब शिरडी मंदिर गए हम। उसके यहाँ तक तो बात हो गई साईं बाबा के दर्शन तक की। तो उसके बाद जो साईं बाबा के जाता है वहाँ से शनि शिंगणापुर जाना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक माना जाता है, मान्यता है बहुत कि शनि शिंगणापुर जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम भी गए थे और हम हर बार जाते हैं। हम 2 बार गए हैं अभी तक शिरडी, और शनि शिंगणापुर ज़रूर गए हैं। तो मैं आपको बताऊं, द्वारावती से हमारा होटल से शनि शिंगणापुर हमने बुकिंग कराई थी मिनी बस, एक जो मिनी बस होती है आपको पता होगा, जिसमें 15 सीटर्स होती है शायद, ये पता नहीं, मिनी बस कराई थी। और हम बिना बुकिंग के गए थे, हम बुकिंग के साथ नहीं गए क्योंकि बुकिंग हमें मिल नहीं रही थी और बुकिंग में हमारा पैसा भी ज़्यादा लगता। तो हमने बिना बुकिंग के गए। तो हमें पर पर्सन जो हमें पड़ा वो 200 रुपये पड़ा। 200 रुपये पर पर्सन था, आना और जाना। 100 रुपये जाने का, 100 रुपये आने का। तो आने जाने का हमें 200 रुपये पड़ा पर पर्सन शनि शिंगणापुर तक। तो जब शनि शिंगणापुर हम गए, वहाँ पे आप जहाँ प्रसाद, मतलब प्रसाद की आप जब ऑयल वगैरह लोगे तो वहाँ पे आप अपना बेल्ट वगैरह ये सब जो होता है, लेदर की जितनी चीज़ें होती हैं वहाँ आप वहीं उतार देना, क्योंकि अंदर अलाउड होती नहीं है और अच्छा भी नहीं है। जब आपको पहले से पता हो तो आप ना लेके जाओ। तो आप वहीं पर ही, हमने भी उतार दिया था बेल्ट वगैरह, हम वहीं रख के चले गए थे। हमने पर्स रखा था शायद और पैसे निकाल लिए थे, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है ना, इस मारे। शनि शिंगणापुर में जो होते हैं वो मोबाइल अलाउड होते हैं अंदर। और बाहर जब आप निकलोगे तो वहाँ पे एक बर्फ़ी का प्रसाद मिलता है, जो कि बहुत टेस्टी प्रसाद होता है, जो कि मात्र 20 रुपये का मिलता है आपको। बर्फ़ी का प्रसाद बहुत टेस्टी प्रसाद होता है वहाँ का। तो नेक्स्ट डे जब हम लोग वापस आने के लिए करा हमने,
तो वहाँ पे बाहर बहुत सारे गाड़ी वाले होते हैं जो आपको अलग अलग रेट बताएंगे, कुछ बताएंगे, बहुत मतलब सब ऑल टोटल अलग रेट बताते हैं आपको। उसमें आप फंसोगे ही फंसोगे, लेकिन हम भी फंसे थे तो हम आपको बताते हैं कितने फंसे हम। हमने कार की बुकिंग कराई और हम लोग 9 लोग थे जाने वाले। द्वारावती से मनमाड़ जाना है हमें, द्वारावती से मनमाड़, क्योंकि हमारी ट्रेन वहाँ से मनमाड़ स्टेशन से थी, तो हमें द्वारावती से मनमाड़ जाना है। तो वहाँ तक का कार की बुकिंग हमने एसी कराई थी, जो कि एसी थी नहीं क्योंकि उनकी गाड़ी ख़राब थी, एसी चल नहीं रहा था उनका। तो मतलब आप गाड़ी देख के बुकिंग कराना। तो जो द्वारावती से मनमाड़ की जो हमारी कार की बुकिंग थी वो हुई थी हमारी 2000 रुपये की, और 9 लोग थे हम लोग। तो आप हिसाब लगा लेना अपने हिसाब से। तो 9 लोग थे हम लोग और हमें 2000 रुपये पड़ी बुकिंग का एसी कार की। उसके बाद जब हम लोग मनमाड़ स्टेशन पहुंच गए थे, मनमाड़ से हमारी ट्रेन थी दिल्ली तक की डायरेक्ट। तो मनमाड़ से जो दिल्ली तक की हमारी ट्रेन थी उसका नाम था मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस था। गाड़ी नंबर है 12618। 12618 हमारी गाड़ी नंबर है, जो कि मनमाड़ जंक्शन से हज़रत निज़ामुद्दीन उतारेगी। ठीक है, हज़रत निज़ामुद्दीन उतारेगी, दिल्ली में स्टेशन आता है उससे पहले। तो वहाँ तक हमारी थी ट्रेन। तो इसमें हमने बुकिंग कराई थी 3rd AC की, जिसकी टिकट थी 1560 की, 1560 रुपये की टिकट थी एक इंसान की। तो हमने 4 लोगों की बुकिंग कराई थी, जो कि हमें पड़ी 6240, 6240 रुपये, ये हमारी टिकट पड़ी। और ये जो ट्रेन है मनमाड़ जंक्शन पे 5:40 पे चलती है, वहाँ से 5:40 पे चलती है। और नेक्स्ट डे हमें दिन में 1:25 पे उतारती है। तो 5:40 पे रात को शाम को चलेगी, और नेक्स्ट डे आपको 1:25 पे उतार देगी। वो आगे पीछे टाइम होता रहता है। तो ये था अभी तक का, और आप लोगों के कमेंट के वजह से मतलब ये अच्छा भी है। मेरे को पूरा 1 महीने बाद मैंने ये पूरा देखो लिस्ट बनाई थी वापस से। दिख रहा है आपको, ये देख रहे हो, सारी लिस्ट दोबारा से बनाई मैंने, और सब कुछ दोबारा लिखा कि कितने कितने रुपए का, मैंने सब पूछा। तो उसके बाद ये मैंने लिस्ट बनाई। तो हमारा जो टूर था वो आप 1 दिन एक्स्ट्रा ही लेके चलना, क्योंकि 1 दिन तो जाने में 1 दिन आने में लग जाता है। हम 4-5 दिन का टूर बना के गए थे, तो 1 दिन हम वहाँ रहे भी थे एक्स्ट्रा। तो उससे क्या होता है ना कि आप थोड़ा एक्सप्लोर कर पाते हो और आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। अगर आप भागम दौड़ में जाओगे तो आपको फिर वही है, लेकिन आप अपने टाइम के हिसाब से जाना। तो यही था हमारा टूर, और इसका जो वीडियो है शिरडी का, अगर आपको अच्छे से भाई पूरा देखना है दोबारा से, तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, तो वहाँ पे आप देख लेना। और जो द्वारावती में हमने, अगर आपको एक एक्स्ट्रा बेड और लेना है तो उसके शायद 200 रुपये पड़ते हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ वो रह जाता है कि भाई ये पूछना था, ये क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको इसके जवाब कमेंट में ही दे दूंगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए ओम साई राम।